कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत अच्छे और बहुत 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 मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे छोटे प्यारे भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग का शुरुआत करते हैं हम 10 बजे से। और घरों का सभी काम अच्छे से निपटा करके हम बैठे हैं चूल्हे के पास और खाना भी बन गए। सुबह हमने रोटी बनाए थे तो रोटी सभी खाए और खाने के बाद अपने अपने कामों में चले गए। जैसे कि अभी गेहूं कट रहे हैं और अरहर का दाल जो बोते हैं वो सभी अभी कटाई चल रहे हैं खेतों में, क्योंकि चैत का महीना तो घर पे बैठकर तो नहीं खाने मिलेंगे, खेतों में काम करना ही पड़ेंगे। और बारिश के कारण से सभी जल्दी जल्दी हाथ चला रहे हैं ताकि जल्दी सभी काम निपट जाए, नहीं तो गेहूं कटे रहते हैं और जब बारिश आ जाते हैं तो बहुत नुकसान हो जाते हैं किसान भाइयों को। वो इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो रोटी बनाए सुबह तो सभी रोटी खाओ करके चले गए अपने कामों में। फिर दोपहर का भी सोचे खाना बना करके रख देते हैं क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो आग के पास दोस्तों इतने देर तक बैठते हैं तो कुछ हमारी तबीयत भी ख़राब है और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, तो इसलिए खाना भी दोपहर का बना करके रख दी। और हमारे घरों का जो भी मसाला होते हैं वो सभी मसाला ख़त्म हो गए थे तो सोचे मसाला सभी तैयार कर लेते हैं। तो धनिया भी मम्मी बाज़ार गए थे तो ख़रीद करके ही लाए थे और मिर्च भी ख़रीद के लाए थे और हल्दी भी, क्योंकि अपना खेतों का तो कुछ भी नहीं है, ये सब अभी नहीं करते हैं। और अभी मिर्च लगाए ही है तो देखो उसमें से मिर्च कब आते हैं, तो ये ख़रीद कर ही लाए थे। तो पहले हमने धनिया को गरम की, क्योंकि पिसी हुई धनिया का पाउडर और मिर्च का पाउडर या बुकनी समझ सकते हो, ख़रीद के नहीं लाते हैं क्योंकि अच्छी नहीं रहती है। तो घर पे ही तैयार करके और इसे चक्की पे पिसाते हैं तो अच्छी भी रहती है और दोस्तों सब्ज़ी में भी स्वादिष्ट आते हैं और हेल्दी भी रहते हैं, तो इसलिए घर पे इसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमने धनिया को थोड़ी सी यानी गरम करते हुए जैसे थोड़ी सी भुनना होता है उस तरीके से हमने थोड़ी सी भुनी। ज़्यादा जला करके नहीं भुनना था, थोड़ी सी भुननी थी। तो हमने 2 बार हुआ तो जल्दी से भुन गए और हमारा पतला कढ़ाई है तो इसलिए जल्दी जल्दी भुन गए। और फिर धनिया हमारा अच्छे से भुन गए तो हमने एक साइड में रख दी और फिर आया मिर्च की दोस्तों बेर। तो मिर्च भी हमने एक बेर भुने और फिर मिर्च को भी भून लिए। तो और जो लास्ट मिर्च बचे थे तो वो मिर्च भी हमने कढ़ाई में रख दिए हैं भुनने के लिए और चला भी रहे हैं और इधर दूसरा काम जो है वो भी कर रहे हैं। और जब मिर्च को हम भून रहे थे तो हमें बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी गले में, क्योंकि मिर्च को जब भी जलाते हैं या भूनते हैं तो बहुत ज़्यादा खोखी ऊपर खांसी ऊपर हो जाते हैं। पर जैसे तैसे भी हमने मिर्च को भून रहे हैं, आधी भुन गए हैं और बस आधी बाकी है। तो जब तक मिर्च भून रहे हैं तब तक हम इधर तेज़ पत्ती को तोड़ लेते हैं, क्योंकि बोरी में ही तेज़ पत्ती थी। तो तेज़ पत्ती भी हम रख के धनिया में दोस्तों इसका पिसाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छी स्वाद आते हैं और बहुत अच्छे सब्जी भी में भी मसाला डालते हैं तो अच्छे लगते हैं। तेज़ पत्ते को इसी में डाल करके हम सभी धनिया में पिसा लेते हैं। तो तेज़ पत्ती जितने भी हमने उसकी डांट से अलग की थी। तो मिर्च जब हमारा हो गए थे तो हमने तेज़ पत्ती को भी मिर्च में यानी कढ़ाई में रख दी और उसमें हम थोड़ी सी उसे भी फ्राई किए, ज़्यादा नहीं जलाए, बस थोड़ी सी फ्राई की इतना कि स्वाद उसमें ज़्यादा आ जाए। और फिर ये भी हमारे सभी हो गए। तो फिर धूप तो हमारी काफ़ी अच्छी आज निकली है। तो एक हम दोस्तों चटाई बिछाए और उस पर पहले मिर्चाई को फैला करके रख दी और मिर्चा को फैलाने के बाद तेज़ पत्ती भी फैला दी और धनिया भी थे तो सभी को हम अच्छे से फैला देते हैं। और बच्चे थे तो बच्चे को हम डांट भी लगा रहे थे कि कोई इधर उधर कुछ बिखेर ना दे, क्योंकि कितने मेहनत से हमने सभी को तैयार करके और सभी को फैला करके धूप में रख रहे हैं पाउडर बनाने के लिए, यानी मसाला तैयार करने के लिए। और मिट्टी वगैरह आ जाएंगे इसलिए, और मिट्टी सभी अगर बच्चे रख देंगे तो फिर से परेशानी उठाने पड़ेंगे। और अभी 1-2 दिन तो छुट्टी है
इतना काम नहीं है, पर गेहूँ मम्मी पापा काट रहे हैं, पर हमारा भी काम बहुत ज़ोरों शोरों से लगने वाले हैं आंगन में। तो वो क्या है वो बाद में आप सभी को पता लग ही जाएंगे। तो पहले हमने सभी मसाला को फैला करके सूखने के लिए धूप में अच्छे से रख दिए हैं। जब ये सूख जाएंगे तो इसको चक्की पे अच्छे से साफ़ करके फिर पिसाने के लिए देंगे। तो इन्हें धूप में ही हम रहने देते हैं सूखने के लिए। और बच्चे को हमने डांट लगाए तो जो बाहर के बच्चे थे वो सभी चले गए बाहर खेलने के लिए, और आयंश तो खाऊ करके स्कूल गए थे। बस हमारे आगे पीछे छोटा वाला लड़का हमारा रियांश कर रहे थे। और चूल्हे के पास बहुत ज़्यादा लकड़ी सब लगे हुए थे, तो सोच रहे थे कि इसको सफाई कर दे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही निपाई की थी। पर ये होते हैं कि हम सब का मिट्टी का घर है, और दोस्तों इस लकड़ी भी कुछ इस तरीके से होते हैं कि स्याही ज़्यादा लगते हैं और धूल भी उसमें से ज़्यादा पड़ते हैं। तो इसीलिए 2 ही 3 दिन पे चूल्हे को साफ़ किया जाता है, साफ़ बहुत अच्छे से, क्योंकि मिट्टी का घर है तो बहुत कीड़े उड़े होते हैं, उस सभी का डर रहता है। साफ़ सुथरे जितने रहते हैं उतनी अच्छी बात रहते हैं। और जब हम साफ़ कर रहे थे तो इतना ज़्यादा धूल आ रहे थे कि लग रहे थे कितने दिनों से साफ़ नहीं किए हुए हैं। पर ऐसी बात नहीं है, हम रोज़ डेली साफ़ करते हैं बहुत अच्छे से। और वैसे भी कच्चे मिट्टी का घर है तो धूल मिट्टी तो आती जाती रहती है, क्योंकि उसका ही घर है। हवा चलती है तो इससे भी ज़्यादा लगते हैं। और इधर मम्मी पापा भी आए थे खेतों की ओर से, तो पहले नहाए धुले, और फिर नहाने धोने के बाद हम बोले थे ना राम नवमी है, तो उसी में जा रहे हैं सभी तैयार हो कर के। और हमारा छोटा वाला देवर जी आए थे तो वो भी अपने काम से जा रहे हैं। और इधर मम्मी पापा जा रहे थे तो रियांश भी उसी के साथ जाने के लिए रोना धोना चालू किए थे, पर हमने नहीं जाने दिए, क्योंकि अभी बहुत छोटे हैं और मम्मी सब वहाँ पर कोई काम में अगर बिजी हो जाए तो बच्चे हाथ से निकल जाते हैं, डर रहते हैं, तो इसीलिए बस नहीं जाने दिए। और मम्मी पापा रात को ही आएंगे, क्योंकि वहाँ पर भजन होते हैं और पूजा पाठ भी होते हैं वगैरह, और भंडारा भी खाते हैं, तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाते हैं, तो इसलिए बच्चे को नहीं जाने दिए। और फिर मम्मी पापा चले गए तो जो अपना काम होते हैं सभी काम निपटा ली जल्दी जल्दी, मम्मी चले गए तो। और फिर उसके बाद नहा भी लिए, और कुछ बच्चे के कपड़े थे तो वो भी धुल के बाहर धूप थे ज़्यादा तो वहाँ पर फैला करके रख दिए। और टाइम अभी हो रहे हैं 4 बजने को आए हैं। तो जो सभी हमने मिर्च सभी वगैरह सूखने के लिए रखे थे तो वो सभी सूख गए हैं, तो इसमें हम रख देते हैं, क्योंकि अभी टाइम भी हो रहे हैं और गरम ही इसमें रखेंगे तो हमारा मिर्च का पाउडर बहुत अच्छे बारीक पीसेंगे, नहीं तो थोड़ी सी कच्चे रह जाते हैं या उतने उतने सूखे नहीं रहते हैं, तो क्या होते हैं कि थोड़ी सी दरदरा ही रह जाते हैं, अच्छे नहीं पीस देते हैं चक्की पे, तो इसलिए गरम ही उठा करके सभी को बांध देते हैं। और फिर मिर्च को उठाने के बाद हमने हल्दी भी अच्छे से फोड़ के रख ली थी, और इधर धनिया भी थोड़ी सी धूल मिट्टी रहती है क्योंकि मार्केट का है, तो इसे भी हम साफ़ कर लेते हैं और साफ़ करके दूसरी बर्तन में रख देते हैं। और इसी तरीके से हमने सभी धनिया को साफ़ कर ली। पर ये वाली धनिया बहुत अच्छी थी, क्योंकि नई धनिया अभी निकले हैं तो वही है, नहीं तो पुराने वाली धनिया रहती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी भी रहते हैं और अंकड़ कंकड़ यानी बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो बहुत टाइम लग जाते हैं उसी में। पर ये जल्दी से हो गए। और इधर देख सकते हो हमारा मसाला बनने के लिए पूरा एकदम रेडी है सभी चीज़, तो इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं और चलते हैं आज कुछ अच्छा बना कर के खाने के लिए। वो इसलिए क्योंकि आज मम्मी पापा भी तो दावत में ही गए हैं, यानी रामनवमी में, तो वहाँ पर तो मम्मी पापा भी बहुत अच्छे अच्छे चीज़ खाने के मिलेंगे, तो हम आज कुछ सिंपल सा नहीं बहुत अच्छी खाना बना कर के खाएंगे। और वैसे भी जब से तबीयत ख़राब हुए हैं तो कुछ अच्छे खा नहीं पा रहे हैं, आज बहुत मन कर रहे हैं कुछ अच्छा बना कर के खाने के लिए, तो घर में गए देखने के लिए, तो सब्ज़ी में तो कुछ भी नहीं थे, बस आलू थे और परवल थे और कुछ टमाटर वगैरह थे, तो वही सब ले आए और उसी का आज बहुत ही चटर पटर यानी चटपटी सी सब्ज़ी बनाते हैं। तो उसके लिए पहले ऊपर ऊपर का परवल का छिलका होते हैं वो पहले उतार ली,
और उतारने के बाद आलू भी हमने काट लिए और एक ही प्याज थे घर में बच गए थे, तो 2-3 टमाटर हमने जो खेतों में लगाए हैं उनसे ले लिए और सभी को अच्छे से तैयार करने के बाद पानी में हम अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और प्याज अभी अपना खेतों में के ही चल रहे हैं, जो छोटे-छोटे हैं जिसमें प्याज अभी नहीं बैठे हैं तो वही ज़्यादातर होते हैं अभी। और अभी सगा प्याज है तो यही अभी ज़्यादातर सब्ज़ी में डालते हैं, क्योंकि सगा प्याज वाले सब्ज़ी बहुत अच्छे लगते हैं, तो यही डाल के पकाएंगे। और धुल लिए थे सभी चीज़ तो सोचे काट करके सभी रेडी कर ही लेते हैं। तो देख सकते हो आलू भी काट लिए और परवल भी काट ली, टमाटर भी और 2-3 हरी मिर्च भी और प्याज भी काट के रख ली। सभी चीज़ काट के एक ही बर्तन में रख दिए हैं और उसके बाद हम चूल्हे जला लेते हैं। और चूल्हे जलाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं, खर रहते हैं यानी कोहड़ा रहते हैं तो जल्दी जल जाते हैं, नहीं तो हम पन्नी हमेशा रखते हैं आग जलाने के लिए, पन्नी रहते हैं तो बहुत जल्दी जल जाते हैं। और फिर हमने आग जलाए थे तो कुछ देर हमने कढ़ाई गरम होने दी और फिर कढ़ाई गरम होने के बाद हमने तेल रखे और तेल रखने के बाद परवल रखे और परवल को थोड़ी सी फ्राई होने दिए और थोड़ी सी कच्ची फ्राई की है। तो परवल हमारे काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो हम सभी को निकाल लेते हैं। और ज़्यादातर अभी आप सभी को देखने को मिल रहे होंगे कि हमारे यहाँ पर सरसों का तेल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी डॉक्टर ने हमें मना की है। सरसों का तेल बहुत ख़राब होते हैं दोस्तों, उतने नहीं खाने चाहिए, तो ज़्यादातर सफ़ेद तेल ही आएंगे हमारे यहाँ पर, तो उसी तेल में आज सभी चीज़ बनाएंगे। तो हम परवल को निकाल लिए तो फिर हम सब्ज़ी भी छौंक लिए और सेम ही मसाला डाले जो सभी सब्जियों में डालते हैं। तो वीडियो इतना ज़्यादा लंबे नहीं करते हैं, इसलिए थोड़ी सी जल्दी जल्दी में आप सभी को बता देते हैं। सरसों का दोस्तों फ़ौरन डाले और फिर जो काटे थे प्याज हरी मिर्च जो भी हमने काटे थे वो सभी डाले और सभी को अच्छे से भुनने दिए। तो आलू डाले और आलू को भी भुनने के बाद परवल डाल दिए और परवल को भुनने के बाद हमने इसमें फिर उसके बाद हल्दी नमक डाले और हल्दी नमक डालने के बाद थोड़ी देर हम इसे 5 मिनट तक ढक के पकाए। और फिर जब पक गए अच्छे से तो हम उसमें जो भी सूखी मसाला डालते हैं जैसे धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, ये सभी डाले, अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट, और सभी डालने के बाद फिर से 2-3 मिनट के लिए मसाला के साथ सब्ज़ी को पकाए। और फिर जब अच्छे से पक गए तो हम उसमें पानी रख के और फिर से पकने के लिए ढक के रख दिए हैं। और इधर जब तक हमारा सब्ज़ी पक रहे थे तब तक हम आटा लिए थे, तो आटा मिला लेते हैं। और आटा में हमने डाली थी आधी चम्मच नमक और थोड़ी सी अजवाइन, और ये सभी डालने के बाद अच्छे से फेंटे और फेंटने के बाद हमारा आटा गूंद गए हैं बहुत अच्छे से, यानी हमने आटा सान ली है हमारे भाषा में। तो हम एक छोटी सी लोया ले लेते हैं और इसे अच्छे से हम बेल लेते हैं। तो आप सभी समझ ही गए हो कि हम क्या चीज़ बनाने वाले हैं। तो जी हाँ, हम पूड़ी बनाने वाले हैं, पूड़ी या सब्ज़ी, क्योंकि बहुत दिनों से मन कर रहे थे खाने के, तो आज फाइनली बना कर के खा रहे हैं। क्योंकि मम्मी बोले थे आप सभी को जो खाने का मन है वो बना कर के खा लेना, तो आज वही बनाने वाले हैं। तो हम आटा को छोटी छोटी सी लोई ले करके और इतनी सारी हमने पूरी बेल करके रख ली है। तो अभी बस इतना ही है, इसको पहले छानेंगे फिर बेलेंगे भी और छानेंगे भी, क्योंकि एक साथ हम रख लेंगे तो ख़राब हो जाते हैं, यानी एक दूसरे में चिपक जाते हैं, तो हमारा पूरी उतने अच्छे से नहीं फूलेंगे। और फिर इधर हमारा जब तक हम पूरी थोड़ी सी बेले, हमने सब्ज़ी भी हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसे दूसरे बर्तन में पलट के रख लेते हैं और कढ़ाई को हम धुल के फिर से चूल्हे पे रख देते हैं और उसमें तेल रख के गरम होने देते हैं। बुआ के गिलो बुआ कौन है हमरा एगो घर में से छिपा दा, देखियो देखी फिर भगली। और हमारा तेल गरम हो गए थे तो हमने सबसे पहली वाली पूरी डाले और देख सकते हो हमारा
पूरी एकदम बॉल के जैसे फूले हुए हैं और आटा को हमने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किए थे और फिर भी हमारा कितने अच्छे पूरी फूले हुए हैं। तो ये पूरी हमारे बन गए हैं, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और निकालने के बाद इसी तरीके से हम सभी पूरी को तल लेते हैं। और यही हमारा छोटी कढ़ाई थी, तो इसलिए हमने जल्दी जल्दी से सब्ज़ी पलट के यही कढ़ाई लिए, क्योंकि 2 ही कढ़ाई है हमारे घर पे, एक छोटी वाली एक बड़ी वाली। इसलिए कोई कम चीज़ बनानी होती है तो छोटी वाली कढ़ाई में ही बनाते हैं, तो जल्दी बन भी जाते हैं। और कुछ अगर बड़ी कुछ बहुत बहुत चीज़ बनते हैं तो बड़ी वाली कढ़ाई में बनाते हैं। ज़्यादातर आप सब देखते भी होंगे कि कुछ ज़्यादा रसीली सब्ज़ी हो गए, जैसे साग वगैरह हो गए, तो उसी में बनाते हैं। और आप सभी से बातें करते करते हमारा पूरी भी सभी बहुत अच्छे से तल गए और जल्दी तल गए, क्योंकि अभी दोस्तों लकड़ियों को की कमी नहीं है, तो ज़्यादा जल्दी जल्दी आग जल रहे थे, तो इसीलिए जल्दी जल्दी हमारा सभी पूरी बन गए। तो सभी पूरी हमारा बन के रेडी हो गए थे, तो हमने कढ़ाई नीचे रख दी और फिर उसके बाद आप सभी को दिखाते हैं कि गेहूं आटा का कितने अच्छे पूरी बने हैं और कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। देखने में बिल्कुल लग रहे हैं सूजी मैदा का पूरी, और कितने फूले फूले हैं, बिल्कुल गुब्बारे की जैसे लग रहे हैं। तो एक हम आप सभी को हाथ में लेकर के दिखाते हैं कि कितने, और कड़क भी बहुत अच्छे हैं, ऊपर से बहुत कड़क है और सॉफ्ट भी है। तो देख सकते हैं कितने ज़्यादा सॉफ्ट है और कितने मुलायम भी है और कितने कड़क है। तो पूरी बन गए थे, तो बर्तन वगैरह थे तो सभी हमने धुल लिए, और बस कढ़ाई में अभी तेल बचे हैं, तो कढ़ाई गरम है तो कहीं पर तेल रख भी नहीं सकते हैं। तो जब ठंडे हो जाएंगे तो तेल हम अलग बर्तन में रख के और कढ़ाई सभी को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो इधर पूरी सब्जी हमारे बन के तैयार हो गए थे, तो सोच रहे थे कि थाली लगा ही देते हैं, क्योंकि पूरी सब्जी की गरम गरम ही खाने में मज़ा है। और एक पड़ोसी के बच्चे आए थे तो उसे भी हमने एक दे दी, और थाली लगने के बाद जितने थे हमने वहीं पर साइड में रख दी। और इधर हम आप सभी को दिखाते हैं, पूरी है, सब्जी है और अचार है और एक हरी मिर्च है। तो आप सभी को ही पहले हम खिलाते हैं गर्मा गर्म पूरी और आलू परवल की दोस्तों सब्जी। और मक्खी काफ़ी ज़्यादा भिन्न भिन्न कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम में कुछ ऐसे ही होंगे। तो आप सभी के लिए हम पहले दे रहे हैं पूरी सब्जी, पूरी में सब्जी लगा करके। तो आइए खा लीजिए गर्मा गर्म पूरी सब्जी, बहुत स्वादिष्ट है सच में और बहुत मज़ेदार बने हैं। और इतने में हमारा भांजी भी उठ गए सो करके पूरी सब्जी खाने के लिए, तो उसकी मम्मी उसे एक हाथ में दे रहे थे खाने के लिए, पर अभी वो खाने वाले नहीं है क्योंकि बहुत छोटी है। और इतने में हमारे बच्चे सभी खा रहे हैं, तो हमारा ननद जी भी खा रहे हैं और हमारे दोनों बच्चे भी खा रहे हैं। और सच में गर्मा गर्म पूरी और सब्जी बहुत अच्छे लग रहे थे खाने में, एकदम लग रहे थे कि आनंद आ रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत स्वादिष्ट बने भी थे। तो आप सब भी ऐसे दोस्तों ये रेसिपी ज़रूर बनाइए, क्योंकि बहुत अच्छे लगेंगे आप सबको भी खाने के लिए। और हर चीज़ तो हर जगह पे मिल ही जाते हैं, तो ज़रूर आप सब एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। और फिर उसके बाद खा लिए, तो मम्मी तो चले गए हैं, तो पशु का काम हमें ही देखना है। तो सुबह बहुत ज़्यादा धूप थे और अभी शाम होने को आए हैं, तो पशु को हमने पेड़ के पास जो बांधे थे, तो अभी हम इसे थोड़ी सी खोल करके पानी पिलाए। और जब इसे खोलते हैं तो बहुत ज़ोरों की भागने लगते हैं, तो इसलिए हम छोड़ दिए थे, क्योंकि इसके साथ हम भी भागेंगे तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएंगे, गिर पड़ेंगे, इसलिए छोड़ देते हैं। और फिर पानी पिला करके इसे बाहर बांध दिए, और कुछ खाने के लिए इसे जो चारा थे वो चारा वगैरह दे दिए, तो वो भी खा रहे हैं। और यहाँ पर हमने जो इसे सुबह में खाने के लिए दिए थे, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लगा दिए हैं, तो वही हम साफ़ कर रहे हैं, इस सभी को बाहर रख देते हैं। और आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और आप सभी अच्छे से रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए।